परमहंस देव योगीराज विशुद्धानंद जी महाराज, जिन्हें गंद बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 14 मार्च 1853 ईस्वी में पूर्व बंगाल के वर्धमान जिले के बंडूल नामक गांव में एक प्रसिद्ध चट्टोपाध्याय वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय अखिल चंद चट्टोपाध्याय एवं माता का नाम राज राजेश्वरी देवी था। लड़कपन में ही इनके जीवन में बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। चरित्र बल, धैर्य, व्यवसाय, मानसिक संयम एवं भगवान पर निर्भरता आदि सद्गुणों के कारण छोटी उम्र में ये अपने समवयस्क बालकों में विशिष्ट बन गए थे। आप लड़कपन में खेल के बहाने भगवान और देवताओं की पूजा करते, मौका मिलते ही निर्जन एकांत स्थान में जाकर ध्यानस्थ हो जाते। इनको तमाम तरह के वाक सिद्धियां एवं अनेक प्रकार की जानकारी लड़कपन में ही इनके चरित्र में देखी जाती थी। एक बार ये मिट्टी के शिवजी बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे। उसी समय इनके साथ एक सासी ने अशिष्ट आचरण करके पूजा में विघ्न किया, जिससे इनके चित्त में क्रोध आया और अनजान में ही अकस्मात इनके मुंह से निकल गया कि शिवजी का अपमान करने के कारण शिवजी का सांप तुम्हें डसेगा। वास्तव में यही हुआ, उसको सांप ने डस लिया, परंतु पीछे से डसे हुए अंग पर इनके हाथ फेरते फेरते देह से विष की क्रिया दूर हो गई और बालक जी उठा। एक बार इनकी पूजनीय माता जी को हैजा हो गया। चिकित्सकों ने इनके जीवन की आशा छोड़ दी। ये शिशुपन से ही असाधारण मातृ भक्त थे। स्नेहमयी जननी के परलोक गमन की आशंका से बालक का हृदय आच्छन्न हो गया। ये अपने गृह देवता श्री श्याम सुंदर से माता की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे, परंतु निरंतर प्रार्थना करने पर भी माता की अवस्था क्रमशः बिगड़ती गई। तब तो ये रूठकर एक लोहे की साबल हाथ में लेकर गौशाला के ऊपर के मचान पर चढ़कर वहीं छिप गए। इन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि यदि श्याम सुंदर मेरी माता के प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं इस लोहे की छड़ से उनकी मूर्ति को तोड़ फोड़ डालूंगा। भगवान पर अत्यंत निर्भरता और विश्वास होने के कारण बालक के कोमल हृदय में ऐसा मान पैदा हो गया था, कहना नहीं होगा कि श्याम सुंदर ने अपने इस मानी भक्त को मना लिया। इस अवसर पर इनकी माताजी के प्राण बड़े ही अलौकिक रीति से बच गए। इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं इनके बाल्य जीवन में घटित हुई। छोटी ही उम्र में इनको नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन होने लगे। कई बार तो इनके साथ बातचीत भी होती थी। उपनयन संस्कार के बाद इस अवस्था का विशेष विकास हुआ। यह सब इनकी पूर्व जन्म की तपस्या का फल था, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जिस घटना ने इनके जीवन को पलट दिया, असाधारण योग शक्ति और ज्ञान विज्ञान प्राप्त के अधिकार की सूचना हुई, वह घटना इनकी किशोर अवस्था में हुई। किसी पागल कुत्ते के काट खाने से इन्हें जलांतक रोग हो गया था और बहुत तरह के इलाज करने पर भी इनके कोई अच्छे होने की आशा नहीं रह गई थी। ऐसी अवस्था में ये भीषण यंत्रणा भोगते हुए मौत की बात देख रहे थे। इसी समय एक महापुरुष ने अपने योग बल से बहुत ही थोड़े समय में इन्हें आसन्न मृत्यु के मुंह से बचा लिया। इन महापुरुष का नाम श्री श्री निमाचंद परमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम में नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालय के ज्ञानगंज नामक विराट योगाश्रम में ही निवास करते थे। इनकी उम्र इतनी अधिक थी कि आजकल के समय में साधारण मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे। कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने महात्मा से गुरुदीक्षा के लिए विशेष आग्रह किया तो ये महात्मा इनको अपने अलौकिक उपायों से आकाश मार्ग के द्वारा बंगाल से बहुत दूर हिमालय में ले गए और मानसरोवर के समीप अपने गुरुदेव के चरणों में उपस्थित कर दिया। मानसरोवर के समीप निवास करने वाले श्री निमानंद जी के गुरु 1000 से भी अधिक वर्षों की उम्र होने पर भी आज तक स्थूल शरीर से विद्यमान है। इन्होंने बालक को यथाशक्त विधि पूर्वक शक्ति संचार पूर्वक दीक्षा देकर योग शिक्षा और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए ज्ञानगंज आश्रम में भेज दिया। इस विराट आश्रम में योग शिक्षा के साथ साथ नाना प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान शिक्षा की भी व्यवस्था है। ज्ञानगंज आश्रम का विज्ञान ठीक उसी प्रकार का नहीं है जैसा भौतिक जगत का है। यहाँ वे विज्ञान है जो प्राचीन काल के ऋषियों को अवगत थे और आवश्यक होने पर जिनके द्वारा वे अनेक प्रकार के कार्य करते थे। ज्ञानगंज आश्रम में श्रीमद श्यामानंद परमहंस नामक एक महापुरुष इस विज्ञान विभाग के अधिष्ठाता थे। बाबा जी ने महायोगी श्री भगुराम परमहंस देव से योग के समस्त अंगों का और विज्ञानविद श्री श्यामानंद परमहंस से प्राकृतिक विज्ञान का रहस्य प्राप्त कर यथासमय ब्रह्मचर्य व्रत का उद्यापन किया था। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद दंडी और सन्यासी अवस्था में सतत साधन भूमि के अनुसार सब साधनों का अभ्यास करके और नियम पूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गुरुदेव की आज्ञा से आपने पुनः इस संसार लोकालय में वापस आकर
जीवों के कल्याण साधन का व्रत लिया। दीर्घ समय तक लगातार ज्ञानगंज आश्रम में रहने के बाद आपने भारतवर्ष के बहुत से तीर्थों में पर्यटन भी किया। यहाँ आकर तीर्थ स्वामी अवस्था में आपने वर्धमान जिले के गुस्कारा नामक गांव में निवास किया। तदंतर अपने गांव बंडूल में एक आश्रम बनाया और वहीं पर उन्होंने निवास करना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात इन्होंने बंडुलेश्वर नामक जो गुरु के द्वारा दिया हुआ शिवलिंग था उसको उस गांव में स्थापित करने के बाद वर्धमान, काशी, झालदा, पुरी धाम और कलकत्ता आदि स्थानों में भक्त और साधकों की साधन सुगमता के लिए आश्रमों की स्थापना की गई। परमहंस देव महाराज अशिक्षित और अर्धशिक्षित समाज में गंध बाबा के नाम से विख्यात थे। इनके शरीर से एक अपूर्व दिव्य गंध सदैव निकलती रहती थी। यह मूलतः विशुद्ध पद्म गंध के समान होने पर भी मर्तलोक में इस गंध की कोई उपमा नहीं है। इसी गंध से इनके अनजान में वायु और ब्रह्मचर्य के परिणाम स्वरूप देह के सम्यक अनजान में वायु और भावों के स्पंदनानुसार कभी कभी चंदन, कभी खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकार की दिव्य गंध का आविर्भाव हो जाया करता है। ब्रह्मचर्य के परिणाम स्वरूप पहले परमहंस देव जहाँ बैठते वहां से बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि सारे आश्रम में उनके शरीर की सुवास फैली रहती थी। परमहंस देव महाराज अपने मस्तक के भीतर सालग्राम और शिवलिंग को धारण किए रहते थे। साथ ही वहाँ 108 स्फटिक मणियों की एक माला भी है। पूजा आदि के समय उक्त शालिग्राम और शिवलिंग को मुख आदि द्वारों से बाहर निकालकर यथाविधि पूजन कर चुकने पर पुनः यथास्थान उन्हें रख दे देते थे। एक बार एक भक्त जमाए हुए पारे से बने एक शिवलिंग लाए और उसे बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा, तुम कहो तो मैं इस पारद से बने शिवलिंग को निगल जाऊं। जिससे घबरा उठे। लगभग एक पाव पारा खा लेने पर कहीं ऐसा न हो कि बाबा का शरीर न रहे। उनको यह डर हो गया, इसीलिए वे इधर उधर ताकने लगे। आखिर अन्य गुरु भाइयों के उत्साह दिलाने पर उस शिवलिंग को मुख में लेकर मस्तक में चला लिया और उसे वहीं स्थापन कर लिया। इनके शरीर में इतना अधिक तेज है कि बिजली की इतनी अधिक क्रिया होती है। मच्छर, मधुमक्खी, अड्डे, भंवरे आदि जीव दर्शन करते ही तत्क्षण मर जाया करते थे। हिंसा भाव वो जीव नहीं दिखलाते हैं तो कोई हानि नहीं होती है। यहाँ तक कि बाबा के शरीर को सर्प भी डसे तो उस तत्क्षण मर जाते थे। इस तीक्ष्ण तड़ित बिजली के प्रभाव से ही बाबा यदि सिंह बाघों की ओर कहीं ताक लेते तो वे भी उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते थे। एक बार एक भक्त ने परमहंस देव महाराज से कहा कि महाराज, मेरी जप की माला टूट गई। मैं उसको ठीक शास्त्रीय ढंग से गूंथ देने के लिए बिखरे हुए रुद्राक्ष के दाने और थोड़े से रेशम को लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको कैसे गूंथा जाए, इसे आप मुझे समझा दें। उन्होंने रुद्राक्ष के दानों को और रेशम को लेकर के गोमुखी में रखकर उसे अपने मुट्ठी में भींच लिया और फिर 2-3 बार उस पर हाथ फिराकर गोमुखी भक्त को वापस कर दी। जब भक्त ने गोमुखी में हाथ डाला तो वो माला बड़ी सुंदरता से गूंथी हुई निकली। यहाँ तक कि सुमेर भी विधिपूर्वक लगा हुआ था। गांठें भी शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार ही लगी हैं। पूछने पर उन्होंने कहा कि ये वायु विज्ञान का कार्य है। जिसको तुम लोग अल्प समय कहते हो वह वास्तव में अल्प नहीं है। सूक्ष्म स्तर में चले जाने पर उसी में दीर्घ काल का भी कार्य हो सकता है। एक बार परमहंस देव महाराज ने महामहोपाध्याय आचार्य पंडित गोपीनाथ जी कविराज से चर्चा करते हुए कहा था कि तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को ज्ञान ही कितना है। यह विज्ञान भारत की ही वस्तु है। उच्च कोटि के ऋषिगण इनको जानते थे और उपयुक्त क्षेत्र में इसका प्रयोग किया करते थे। अब भी इस विज्ञान के पारदर्शी आचार्य अवश्य वर्तमान हैं। वे हिमालय और तिब्बत में गुप्त रूप से रहते हैं। मैंने स्वयं तिब्बत के उपांत भाग में ज्ञानगंज नामक बड़े भारी योगाश्रम में रहकर एक योगी और विज्ञानविद महापुरुष से दीर्घ काल तक कठोर साधना करके इस विद्या को और ऐसे ही और भी अनेक लुप्त विद्याओं को सीखा है। ये अत्यंत ही जटिल और दुर्गम विषय है। इसका दायित्व भी अत्यंत अधिक है। इसीलिए आचार्यगण सहसा किसी को ये विषय सिखाते नहीं हैं। योगीराज परमहंस देव महाराज ने अपने आसन पर बैठ करके एक गुलाब के फूल को हाथ में लेकर अपने भक्तों से पूछा, बोलो इसको किस रूप में बदल दिया जाए। वहाँ जवा फूल नहीं था, इसी से उसको जवा फूल बना देने के लिए भक्तों ने कहा। उन्होंने परमहंस देव जी ने भक्तों की बात स्वीकार कर ली और बाएं हाथ में गुलाब का फूल लेकर दाहिने हाथ से उस स्फटिक यंत्र के द्वारा उस पर विकीर्ण सूर्य रश्मि को संगत करने लगे। हमसा लोगों ने देखा
उसमें एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक लाल आभा प्रस्फुटित हुई, धीरे धीरे तमाम गुलाब का फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा हाल का खिला हुआ झूम का जवा प्रकट हो गया। कुतूहलवश इस जवा पुष्प को पंडित गोपीनाथ जी कविराज ने अपने हाथ में ले लिया और उसे भी अपने घर ले आए तथा उसे अपने पूजा स्थल में स्थापित कर दिया। स्वामी जी ने इसके संबंध में बताया, इस समस्त जगत में प्रकृति का ही खेल हो रहा है। तो इस खेल के तत्व को कुछ समझते हैं वही ज्ञानी है। अज्ञानी इस खेल से मोहित होकर आत्म विस्मृत हो जाता है। योग के बिना इस ज्ञान या विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार विज्ञान के बिना वास्तविक योग पथ पर आरोहण नहीं किया जा सकता। पंडित गोपीनाथ जी कविराज ने स्वामी जी के संबंध में श्री विशुद्धानंद प्रसंग नामक एक बंगला ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। उसमें स्वामी जी की चरित कथा, तत्व कथा और लीला कथा में स्वामी जी के संबंध में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। वाराणसी में प्रवास के दौरान परमहंस देव जी के सामने एक वहाँ के प्रसिद्ध गणितज्ञ ने, जिनके मन में परमहंस देव जी के संबंध में और उनके विज्ञान और योग के संबंध में बड़ी भ्रांतियां थी, आकर अपनी कुछ शंकाएं प्रकट की। तो परमहंस देव जी ने उन गणित के शिक्षक को उनसे उनकी अभिप्सा पूछी, उनसे उनकी जिज्ञासा पूछी। तो उन्होंने योग और उनके संबंध में जानकारी चाहिए। परमहंस देव जी ने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम किस तरह की मिठाई खाना चाहते हो, कौन सी दुकान की खाना चाहते हो? तो बनारस की एक प्रसिद्ध मिष्ठान्न की दुकान का नाम लेकर के उस गणितज्ञ ने वहाँ की अमुक मिष्ठान्न मंगाने किया, उनसे निवेदन किया। परमहंस देव ने अपने हाथ सूर्य की रोशनी की ओर ऊपर करते हुए और एक विशिष्ट अंदाज में एक ऐगिक क्रिया द्वारा उंगलियों को और हाथ को मोड़ा और उसमें कई प्रकार की क्रियाएं की। कुछ ही क्षणों के उपरांत सेकंड का 3 या 4 सेकंड का समय लगा होगा, उतने ही समय में उनके हाथ पर कुछ वस्तु रखी हुई प्रतीत हुई। जब उन्होंने हाथ उस गणितज्ञ के सामने रखा तो उनके हाथ पर एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था और उस डिब्बे में अब वो अमुक मिठाई जिसकी उस गणितज्ञ ने मांग की थी उसके सामने रखी हुई थी, जिसे देख करके वो चकित रह गया। इस पर परमहंस देव जी ने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए सूर्य विज्ञान के संबंध में शब्द, गति, संचार के विषय में विस्तृत व्याख्या की और उसे समझाया कि ये एक विज्ञान है और इस विज्ञान को जिसने भी समझ लिया वो भौतिकविद बन जाता है। जो इसके अंदर प्रवेश कर गया अपरा विज्ञान में जाकर के अध्यात्म की गहनतम ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, परमहंस देव जी का जीवन अपने गांव में अंतिम समय तक 14 जुलाई 1937 तक संपन्न रहा और उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व घोषणा 1 सप्ताह पहले ही कर दी थी। जब उनके शरीर का विराम हुआ तो उनका शरीर प्रकृति में बिखर गया और प्रकृति में बिखरते ही उनका शरीर अदृश्य हो गया। जिस जगह वो बैठे हुए थे उसी जगह बैठे बैठे उन्होंने अपनी इस शरीर को इस भौतिक प्रकृति में विलीन कर दिया। उनके शिष्यों ने वहां पर रखी हुई धूल को उनकी समाधि स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस तरह से आधुनिक युग के योगीराज परमहंस महाविभूति श्री विशुद्धानंद जी महाराज, जिन्हें गंद बाबा के नाम से भी जानते थे, जीवन चरित्र आपके सामने रखा। आशा है योग और अध्यात्म की गहनतम ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए व्यक्तियों के जीवन के संदर्भ में आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये भारत भूमि अध्यात्म और योग की जननी है। ये भारत आदिकाल से अनादिकाल से जगत गुरु रहा है। आशा है कि आपको पसंद करेंगे। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के अंक में आज इतना ही। शेष आगे। धन्यवाद।